बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में जाली कोरोना सर्टिफिकेट हासिल करने वालों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि गैर मुल्कियों की वापसी पर एयरपोर्ट पर एंटीबॉडीज टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट के तहत जिन मुसाफिरों ने जाली सर्टिफिकेट हासिल किए होंगे उनके एंटीबॉडीज कम होंगे। वजारत सेहत ने कहा है कि जिनके एंटीबॉडीज कम होंगे या एंटीबॉडीज नहीं होंगे उनको मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ही वापस उनके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा और उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वजारत सेहत ने तमाम मुताल्लिका एयरलाइंस को भी नई गाइडलाइन से आगाह कर दिया। एक आला ओहदेदार ने बताया कि तस्दीक के दौरान वजारत सेहत को ऐसे भी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिले हैं जिनकी लेबॉर्ट्रीज इस मुल्क में मौजूद ही नहीं थीं, जिस मुल्क से ये जाली सर्टिफिकेट जारी हुए। ओहदेदार ने मजीद बताया कि मुल्क में सिर्फ तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट रखने वालों को ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई सहूलत का आगाज़ कर दिया। इस सहूलत से दूर रहने वाले पाकिस्तानियों को दुबई कौंसलेट आने की ज़रूरत नहीं होगी। कौंसल जनरल ने नए कॉल सेंटर का आगाज़ कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शुमाली रियासतों में रहने वालों को दुबई आने में बहुत दुश्वारी होती थी। कोरोना के बायस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। मिशन ने हफ्ते को एक प्रेस बयान में कहा कि मरकज़ एक वक्त में एक से ज़्यादा कॉलें वसूल कर सकता है। कौंसल खाने ने मजीद कहा, हमारे एजेंट्स जवाब देंगे और मसाइल को हल करने और कॉल करने वालों की रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। ये बैरून मुल्क हमारे सफारती मिशनों में अपनी नौइयत का कॉल सेंटर नया इजाफा है। रिहायशियों के मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के रिहायशी पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। राब्ता करने के लिए उन्होंने नंबर भी शेयर किया है। नंबर ये है 39736000_04, जबकि हॉटलाइन का नंबर ये है 397041_04। हंगामी हालत में कॉल के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और नंबर ये है 6472721056। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूधाबी में रात को बाहर निकलने पर पाबंदी ताहाल बरकरार। परमिट के बगैर बाहर निकलने पर जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को याद दिलाया कि कौमी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी है। दूसरी रियासतों से अबूधाबी जाने वाले ड्राइवरों को सफ़र करने के लिए 12 बजे से पहले पहुंचना होगा। इन 5 घंटों के दौरान ट्रैफिक और रिहायशियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी है और नकलो हमल की खिदमात मुअत्तल हैं। इस औकात के दौरान जो बाशिंदे अपने घरों से एमरजेंसी की सूरत की बिना पर रवाना हों या खाना या दवाई ख़रीदने की ज़रूरत हो तो उन्हें बाहर निकलने के लिए परमिट हासिल करना होगा। वो अबूधाबी पुलिस की वेबसाइट से किसी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे कबल पुलिस ने कहा था कि अबूधाबी में राडारों को इन मकीनों का पता लगाने के लिए फ़ाल कर दिया गया जो मुहिम के दौरान अपने घरों से बाहर निकलते हैं। स्टेरिलाइजेशन स्कीम कोविड-19 के फैलाव को कम करने के लिए पिछले हफ्ते जारी किया गया था। मजीद बरस सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट, काफ़ी शॉप्स पर 50% गुंजाइश के काम करने की इजाज़त बरकरार है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खफजी कमिश्नरी में बाहिमी झगड़े पर फायरिंग।
एक शख्स हलाक, 5 जख्मी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब के मशरकी रीजन के पुलिस तर्जमान कर्नल मोहम्मद अल शहरी का कहना है कि खफजी कमिश्नरी में बाहिमी झगड़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। ओकाज ने रीजनल पुलिस तर्जमान के हवाले से बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि मशरकी रीजन की खफजी कमिश्नरी में फायरिंग का तबादला हुआ है। इतला मिलने पर पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई। फायरिंग करने वाले सऊदी शहरी थे, जिनका पहले से किसी बात पर इख्तलाफ था। पुलिस ने तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िमान की उम्रें 20 और 40 बरस के दरमियान हैं। दोस्तों, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।